आइए सुनते हैं अजा एकादशी तिथि, शुभ मुहूर्त, महत्व, व्रत कथा और पूजा विधि। अजा एकादशी कब है? पंचांग के अनुसार भाद्रपद मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी तिथि 18 अगस्त 2025 को शाम 5:22 से शुरू होगी और 19 अगस्त 2025 दोपहर 3:32 पर समाप्त होगी। उदया तिथि के कारण अजा एकादशी का व्रत 19 अगस्त 2025 मंगलवार को रखा जाएगा। व्रत का पारण, व्रत खोलना 20 अगस्त 2025 बुधवार को सुबह 5:53 से 8:29 तक किया जाएगा। शुभ मुहूर्त। अजा एकादशी के दिन पूजा के लिए निम्नलिखित शुभ मुहूर्त है। ब्रह्मा मुहूर्त सुबह 4:25 से 5:09 तक। अभिजीत मुहूर्त सुबह 11:58 से 12:51 तक है। विजया मुहूर्त 2:35 से 3:27 तक है। गोधूली मुहूर्त 6:57 से 7:18 तक है। अमृत काल दोपहर 3:32 से शाम को 5:04 तक है। इस दिन सिद्धि योग और शिववास योग जैसे शुभ योग बन रहे हैं, जो व्रत और पूजा के फल को दोगुना करते हैं। अजा एकादशी का महत्व। हिंदू धर्म में अजा एकादशी का विशेष महत्व है, जिसे अन्नदा एकादशी या जया एकादशी के नाम से भी जाना जाता है। यह व्रत भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी को समर्पित है। मान्यता है कि इस व्रत को करने से सभी पापों का नाश होता है और मोक्ष की प्राप्ति होती है। जीवन में सुख, समृद्धि और धन धान्य की वृद्धि होती है। आर्थिक संकट और कष्टों से मुक्ति मिलती है। संतान की रक्षा होती है और परिवार में शांति बनी रहती है। शास्त्रों के अनुसार इस व्रत का फल 1000 गौदान या अश्वमेध यज्ञ के समान है। ब्रह्मा वैवर्त पुराण में भगवान कृष्ण ने युधिष्ठिर को बताया कि इस व्रत से राजा हरिश्चंद्र को उनका खोया हुआ राजपाट और परिवार वापस मिला था। अजा एकादशी पूजा विधि। दशमी तिथि सात्विक भोजन करें। तामसिक भोजन, प्याज, लहसुन, मांस, मदिरा से बचें और ब्रह्मचर्य का पालन करें। व्रत के दिन सुबह सूर्योदय से पहले। व्रत के दिन 19 अगस्त 2025 को सुबह सूर्योदय से पहले स्नान करें और स्वच्छ वस्त्र पहनें। गंगा जल से घर को शुद्ध करें। पूजा स्थल पर लकड़ी के पटरे पर लाल कपड़ा बिछाकर भगवान विष्णु की मूर्ति या चित्र स्थापित करें। भगवान को कुमकुम, चंदन, तुलसी पत्र, पीले फूल, फल और मिठाई अर्पित करें। शुद्ध घी का दीपक जलाएं और धूप दिखाएं। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः मंत्र का जाप करें। विष्णु सहस्त्र नाम या भगवत गीता का पाठ करें। भगवान को भोग लगाएं। भोग में तुलसी पत्र अवश्य रखें। अजा एकादशी की कथा पढ़ें या सुनें। रात में जागरण करें, भजन कीर्तन करें और दिन भर सात्विक व्यवहार बनाए रखें। पारण 20 अगस्त को सुबह 5:53 से 8:29 तक के बीच सात्विक भोजन या तुलसी पत्र का सेवन कर व्रत खोलें। ब्राह्मणों को भोजन और दान दें। क्या करें और क्या न करें। सूर्योदय से पहले स्नान करें और व्रत का संकल्प लें। तुलसी पत्र अर्पित करें और ज़रूरतमंदों को दान दें। सात्विक भोजन या फलाहार करें। यदि पूर्ण उपवास संभव न हो, विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ करें। क्या न करें। सात्विक भोजन, प्याज, लहसुन, मांस, मदिरा से बचें।
क्रोध, झूठ, गपशप या नकारात्मक विचारों से दूर रहें। दिन में सोए नहीं, जमीन पर सोएं। बाल या नाखून न काटें। विशेष उपाय: तुलसी के पौधे में दीपक जलाएं। पीले फल या वस्त्र दान करें। गरीबों को भोजन या कपड़े दान करें। राशि अनुसार मंत्र जाप करें, जैसे मेष राशि ओम नारायणाय नमः, वृषभ राशि ओम लक्ष्मी नारायणाय नमः, मिथुन राशि ओम विष्णुवे नमः और इसी तरह अन्य राशियों के लिए। अजा एकादशी का व्रत न केवल आध्यात्मिक शुद्धि और मोक्ष का मार्ग प्रशस्त करता है, बल्कि जीवन में सुख, समृद्धि और शांति भी लाता है। विधि विधान से इस व्रत को करने और भगवान विष्णु की भक्ति में लीन होने से सभी मनोकामनाएं पूरी होती है। अजा एकादशी से लाभ: अजा एकादशी का व्रत भाद्रपद मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी को रखा जाता है और यह भगवान विष्णु को समर्पित है। इसके बहुत सारे लाभ हैं। पापों का नाश और मोक्ष की प्राप्ति: इस व्रत से सभी प्रकार के पापों का नाश होता है और वैकुंठ लोक की प्राप्ति होती है। शास्त्रों में इसे अश्वमेध यज्ञ का 1000 गौदान के समान फलदायी माना गया है। सुख, समृद्धि और धन धान्य की वृद्धि: अजा एकादशी का व्रत करने से आर्थिक संकट दूर होते हैं और धन धान्य में वृद्धि होती है। माता लक्ष्मी और भगवान विष्णु की कृपा से जीवन में समृद्धि आती है। खोई हुई चीज़ों की प्राप्ति: ब्रह्मा वैवर्त पुराण के अनुसार राजा हरिश्चंद्र ने इस व्रत के प्रभाव से अपना खोया हुआ राजपाट, पत्नी और पुत्र पुनः प्राप्त किया था। यह व्रत खोई हुई वस्तुओं या अवसरों को वापस लाने में मदद करता है। संतान और परिवार की रक्षा करता है। इस व्रत से संतान की सुरक्षा होती है और परिवार में सुख शांति बनी रहती है। मानसिक शांति और स्वास्थ्य लाभ मिलता है। व्रत के दौरान सात्विक जीवन शैली अपनाने से मानसिक शांति मिलती है और स्वास्थ्य में सुधार होता है। भगवान विष्णु की भक्ति से नकारात्मक ऊर्जा दूर होती है। कष्टों और बाधाओं से मुक्ति: यह व्रत जीवन की बाधाओं जैसे आर्थिक तंगी, पारिवारिक कलह या शत्रु भय को दूर करने में सहायक है। आध्यात्मिक उन्नति: विष्णु सहस्त्रनाम और भगवत गीता के पाठ से आध्यात्मिक चेतना जागृत होती है और भक्ति भाव बढ़ता है। विशेष टिप्स: व्रत के दौरान तुलसी पत्र अर्पित करना, दान देना और सात्विक व्यवहार बनाए रखना इन लाभों को और बढ़ाता है। पूजा और मंत्र जाप जैसे ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः से व्रत का फल दोगुना होता है। इन लाभों को प्राप्त करने के लिए व्रत को विधि विधान से करना और भगवान विष्णु में पूर्ण श्रद्धा रखना आवश्यक है। कोई भी धार्मिक कार्य करने से पहले विद्वान से परामर्श लें।